दोषी हूँ, कानून सबके लिए। जो पहले की फोटो है जो वायरल हुई थी, वो कौन सी फोटो होगी जी? सोशल मीडिया पर मैंने नहीं देखा, मेरे को इससे बात। आपकी भी एक सोशल मीडिया पे वायरल है फोटो। जो फोटो मेरी वायरल है वो इन लोगों के द्वारा 2018 में कंप्यूटराइज्ड बनाई हुई है, एडिटिंग है, और एडिटिंग करके 2018 में ही वो वायरल की गई थी। अब एक बार पुनः उन्हीं फोटोओं का सहारा लेकर के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ नहीं। सारी फोटो जो एडिटिंग करी हुई है, सब कुछ एडिटिंग है, सब कुछ। आपको और पंचायती जमीन को लेकर के एक शिकायत दी गई थी मठ की ओर से, जिस पे आज पैमाइश की कार्रवाई हुई है, क्या शिकायत थी और क्या? आप सभी जितने भी यूट्यूब और जितने भी रजिस्टर्ड या जितने भी सामाजिक पटल के जितने भी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जितने भी आप पत्रकार इस समाज के कार्यक्रम और इस समाज के एक ज्वलंत मुद्दे पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और मैं भी यहाँ पर अचानक से पहुँचा, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने समाज के वास्तव में जिन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहिए उन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। बंधुओं, आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों से एक वितंडा मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र बना करके कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोग जिसमें कुछ हैं, जिसमें 2 व्यक्ति मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। बाय नेम बताएंगे? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपको पता ही है, उनका नाम लूँगा तो फिर वही बात है कि क्या नाम लूँ। कोई नाम तो उस आदमी का लिया जाता है ना जो कोई अच्छा काम करे। ये लोग तो एक वितंडा खड़ा कर रहे हैं, सड़कों पर आम समाज को गुमराह करके कोहराम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के नाम पर जिन लोगों ने कहीं न कहीं माल चाटने की जो आदत पड़ी थी, अब धरने चारों ओर से बंद हैं, तो सोचा कि मठ के आगे धरना लगा दें। तो इसलिए कुछ ऐसे, एक तो ऐसा है जो कहीं न कहीं मदिरावीर है, और एक ऐसा है जो धरनावीर है, और वो दोनों ही अपने आप को सोमवीर समझते हैं, और वो लोग लगे हुए हैं। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अभी धरदी वाले जोड़ में खड़ा हूँ। ये धरदी वाला जोड़ गाँव का है, और इस जोड़ की ये पैमाइश के लिए हमने लिखित में कार्रवाई कानूनी करवाई हुई थी। और इस धरती वाले जोड़ के अंदर इस जोड़ की जो ज़मीन है तो वो जोड़ की और पंचायत की, लेकिन जो अपने आप को गांव के मुखिया कहने वाले लोग ही इस ज़मीन पर कब्जा करके जो मेरे खिलाफ जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वही मुख्य लोग, जो 2 जिनकी मैं संकेतात्मक आपको बात कर रहा हूँ, उन्हीं के परिवार और खुद उनमें से एक मदिरावीर, उसने भी यहाँ पर लगभग 1.5 एकड़ के आसपास या 1 किला के आसपास में इस जोड़ की ज़मीन को बो करके ठेके पर दे रखा है। और जब मैंने इसकी कानून को सूचना दी, तब उन्होंने रातों रात उस ज़मीन में से चोरी छिपे वो फसल काट करके ले गए, और जिस व्यक्ति को ठेके पर दे रखी थी उस व्यक्ति को भी उन लोगों ने नहीं बताया, और चोरी छुपे जोड़ की ज़मीन से गेहूँ काट करके भी वो लोग फरार हो गए। अब वो लोग चोर हैं कि ईमानदार हैं, जनता तय करे। दूसरी बात, ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैंने जी ने जो जोड़ की ज़मीन या मैंने जी ने सरकार की भूमि को दबा रखा है। 1 इंच भी ज़मीन हमने नहीं दबाई। जब पैमाइश अभी हमारे वहाँ पर हुई है तो हमारे खेत में वो हमारे मठ संस्थान को पता नहीं था, क्योंकि पूर्वजों के समय से ही वो एक रास्ता मठ के द्वारा छोड़ा हुआ था, उस रास्ते को ही सब लोग प्राय करते थे। लेकिन अब जब उसकी पैमाइश हुई है तो पता चला है कि लगभग 100 फीट के आसपास में 11 फुट चौड़ा और 100 फीट लंबा कोई एक जो सरकारी रंग का कोई एक रास्ता होता है, वो हमारे ही खेत का है। जोगीवाड़ा जोड़ श्री दादा कालापीर मठ की, श्री समाध स्थल कालापीर की खुद की एक प्रॉपर्टी है, और वो जोड़ का ही रास्ता है, और किसी का वो रास्ता लगता भी नहीं है। वो रास्ता हमने दूसरा छोड़ रखा था, वो पुराने समय से था। अब उस रास्ते की पैमाइश हुई तो हमें पता चला कि लगभग 101 फीट का और 11 फुट चौड़ा वो हमारी खेती में आया हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से उसका हमने कहा कानून को कि जितनी इसकी कानूनी प्रक्रिया बनती है वो हम उसका भरेंगे, और वो छोड़ दिया हमने, तुरंत उसी दिन छुड़वा दिया। दूसरी बात, ये इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों ने तो पूरे के पूरे किले के किले गड़प कर रखे हैं, हजम कर रखे हैं। अभी जोगी इसमें धरती वाले जोड़ के किले भी इन और इनके परिवारों ने, किसी ने 2 एकड़, किसी ने 0.25 एकड़, किसी ने 1 एकड़ ऐसे दबा रखे हैं, अभी निकल रहे हैं। इसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, वो भी मैं सार्वजनिक करूँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बुजुर्गों के लिए इन्होंने कुछ कागजों में तो फॉर्मेलिटी कुछ और कर रखी है। कितने किले ज़मीन होगी वो? 6 किले या 5 किले या 6 किले के आसपास में ज़मीन है। वो भी इस जो ये एक मदिरावीर है, इसने अपने चहेतों को ठेके पर दे रखी है, और कागजों में तो दिखा रखा है बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल। लेकिन यहाँ पर आप जा कर के देखते हैं कि अभी भी उन लोगों ने अचानक से जो ही हमने कार्रवाई के लिए दी तो सारी फसल काट करके चट कर गए। और इसी तरह गांव के अंदर एक स्टेडियम की भूमि है, उस भूमि पर भी इसने अपने चहेतों को कहीं ना कहीं कब्जे करवा रखे हैं, गोबर आदि पाथने के लिए। उस कितने एकड़ में होगा भैया? 7-8 एकड़ के आसपास या 6 एकड़, जितना भी लगभग है। उस पूरी एकड़ में मैंने खुद जा कर के देखा है,
पर मेरे को ज़मीन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो मैंने कागज़ देखे तब पता चला है। तो उसके लिए भी हमने कानूनी कार्रवाई की थी कि भाई ये मठ संस्थान के साथ छेड़खानी करने वाले लोग खुद कितने दूध के दोहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इसकी पैमाइश हुई है, सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े स्तर में पुलिस भी आई हुई है और हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। इस धरती वाले जोड़ के अंदर हम लोग बरगद और पिप्पल आदि का वृक्षारोपण करेंगे और लोगों से इस पूरे सार्वजनिक समाज के जोड़ की एक एक इंच ज़मीन को छुड़वाएंगे। मठ संस्थान की भी हमने पिछले समय से जो पैमाइश करवाई, तो इसी मदिरावीर के परिवारजनों ने ज़मीन के ऊपर कब्जे किए हुए थे। किसी ने 1 एकड़, किसी ने 1.5 एकड़, इसके ही अपने लोग थे जिनसे मैंने वो मठ की काफ़ी एकड़ ज़मीन छुड़वा ली। बड़े स्तर पर जब मठ की ज़मीन इन लोगों से कब्जे से मुक्त हो गई, तब इन लोगों को दर्द होने लग गया। मेरे खिलाफ़ इन लोगों ने वितंडे खड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन इनकी चली नहीं। अब एक हमारी वो छोटी सी गुड़िया के हाथ का एक बहाना बना करके, पहले की पंचायतों में कुछ और बयान था इनके और अब और बयान बदल गए कि गुड़िया को घसीटा, वो किया। मठ में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे मेरे ऊपर ये महिलाओं को नचाने आदि के जो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो सीसीटीवी कैमरे इन लोगों ने क्यों नहीं चेक किए, क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन की, क्यों नहीं आकर के 10 लोग कैमरे चेक कर लेते। मैं जहाँ रहता हूँ प्रतिपल मैं सीसीटीवी कैमरों के सामने रहता हूँ। तो इन लोगों को इल्ज़ाम लगाने से पहले 70 बार सोचना चाहिए। मग्गड़ मार करके और एक बोतल मार करके ये एक व्यक्ति सारे गाँव को उल्लू बनाने का काम नहीं कर सकता। समाज को ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, जोड़ की ज़मीनें इन लोगों ने दबा ली, आज निकल भी रही है। और अपने चैतों को जो पंचायत की भूमि है उन पर कब्जे करवा दिए और इल्ज़ाम लगाने चले हैं ये लोग मठ पर। तो मठ संस्थान के इस प्रकार के एलिगेशन लगाने के पीछे की मंशा क्या मानते हैं? मनसा यही है कि जो मठ की भूमि है मैं इन लोगों को दे दूं सस्ते भाव में, यानी बोने के लिए, या इन लोग सोचते हैं कि महाराज हमें कहीं इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए थोड़ा बहुत मदद कर दे, या महाराज हमें कहीं ना कहीं मलाई चटवा दे। जब तक सुकराईनाथ जिंदा है इतना तो मलाई चाट लोगों को मेरे से बिल्कुल सावधान रहना है। मलाई तो चाटना दूर, मैं समझता हूँ कि मठ भूमि का एक कोई अगर 25 पैसे का भी कोई मैटर होगा तो मैं इन लोगों को नहीं दूंगा। बाबा जी, बहन जी, जिस दिन गुड़िया के हाथ पे, बच्ची के हाथ पे लिखने का मामला आया, क्या वो सरपंच की बेटी और उस दिन सरपंच साथ में थे? ये सब फालतू बातें हैं। गुड़िया मेरे पास रोज़ आती थी, ये परिवार भी रोज़ आता था। गांव वालों ने हमारा राजीनामा करवा दिया था, पीछे हमारा झगड़ा भी हो गया था। इसने हमारे स्टेडियम से ईंटें चोरी कर ली थी खुद सरपंच ने, इसके अपने कर्मचारी लगा करके, सरकारी ट्रैक्टर लगा करके वहाँ से भर लिया था। वो मैंने गाँव वालों को कहा कि भी देखो ये लोग बार बार में हज़ारों लाखों ईंटें यहाँ पर हैं, क्योंकि काम बड़ा है। स्टेडियम इन लोगों ने पूरे गांव को तो बनाने नहीं दिया। अब मठ की ओर से एक संत ने स्टेडियम कैसे बना दिया, इन लोगों से सहन नहीं हो रहा। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि गांव में कोई भी अच्छा काम ना हो, ITI बने तो ये लोग नहीं बनने दें, स्टेडियम बने तो ये लोग नहीं बनने दें, गाँव में कोई बड़े स्तर पर कोई अच्छा काम हो तो ये लोग नहीं करने दें। इसलिए अब मठ संस्थान ने अपनी भूमि में गाँव के बच्चों के लिए एक शानदार स्टेडियम का निर्माण करने का एक विषय अपनाया और उस पर हम लोगों ने काम किया। कई अलग अलग डेरों के महंत भी आ रहे हैं, जैसे आप अब वो जब स्टेडियम बन गए तब इन लोगों को दर्द होने लगी और उसी की ईंटें इसने चोरी करी, तो उसको लेके हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया था पिछले दिनों। वो गांवराम ने राजीनामा करा दिया था और फिर मैं मन साफ करके मैंने कहा ठीक है अभी आने जाने दो। मुझे क्या मालूम था ये मेरे नज़दीक लग करके मेरे से षड्यंत्र करेंगे। गुड़िया के हाथ पर मैंने कार्यक्रम से, मठ का कार्यक्रम 24, 25 और 26 फरवरी को था और मैं मीडिया के सामने कई दिन से मैं बयान भी नहीं दे पा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ये मामला निपट जाए। मैं अभी भी सोच रहा हूँ और बहुत मेरे को शायद इन लोगों के जवाब भी नहीं देने चाहिए, लेकिन जवाब इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि बाहर के जो नए लोग मेरे से जुड़े हैं वो भ्रमित ना हो। बाहर के जो ऐसे लोग हैं जो शायद इन लोगों के बारे में इतनी जानते नहीं हो, मठ के बारे में इतना जानते नहीं हो, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो उन लोगों को भ्रम से बचाने के लिए आज मैं आप लोगों को ये मेरा एक साक्षात्कार दे रहा हूँ। ये जो 24, 25 और 26 फरवरी का जो मठ में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से लगभग 2 या 1.5-2 महीने पहले की बात थी। जो हाथ पर नाम लिखने वाली गुड़िया मेरे को, वो मैंने पिछली बार बता भी दिया था लेकिन उसको संक्षेप में बताऊंगा। मैंने वो गुड़िया बोली गुरुजी आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, मेरा दादाजी भी बहुत अच्छे हैं और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। 4-5 साल की गुड़िया हो, तो कभी मेरे कंधे पे चढ़ जाती, कभी पीछे, जब भी मैं बाहर होता लोगों के बीच में आके वो अपना प्रेम पुलकित करती थी। छोटी सी गुड़िया देवी दुर्गा, और उस दुर्गा के लिए हमारे भी जो है ना, मैं भी बल्कि कई बार तो मैं वो गुड़िया मेरे नज़दीक आती तो मैं उसके चरण छूता, मैं कहता तो साक्षात देवी है। हमारे यहाँ तो नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं। तो वो उस दिन आई अपनी माताजी के साथ, माताजी ने भी ऐसे मत्था टेका और दूर खड़े हो गए। और वो गुड़िया जब बोली गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो गुड़िया, मैंने कहा बोल बेटे, कान किया। गुड़िया बोली आप भी अच्छे लगते हो गुरुजी और मुझे 2 आदमी लगते हैं, एक मेरा दादा, दोनों आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा क्यों बेटे? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो और आप, मेरा दादाजी भी मुझे गायत्री मंत्र सिखाते हैं।
तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, तेरे पापा भी तो अच्छे हैं। बोला नहीं जी, पापा तो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और औरों को भी पिलाते हैं, इसलिए बोला जी वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि भी शराब पीने वाले अच्छे नहीं होते? गुड़िया बोली गुरुजी आपकी वीडियो यूट्यूब पर मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और उसका दादाजी बार बार बोलते थे गुरुजी मेरी या गुड़िया आपकी बहुत बड़ी फॉलोवर है, हमारी पोती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुड़िया, तेरे पिताजी की दारू छुटवा देंगे। बोली जी बुला लो। तो मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन शायद लगा नहीं कि उठाया नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं बना। मैंने कहा बेटे कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा है, और भी बहुत सारे लोग बैठे थे, बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो तदंतर उस गुड़िया ने कहा कि चलो गुरुजी फ़ोन नहीं मिलता तो मेरे हाथ पे लिख दो। गुड़िया ने सामने मेज़ रखी थी, मेज़ पर हाथ रख दिया, तो मैंने उस पर लिख दिया। मेरे को पूरा स्मृति में नहीं है कि वो मेज़ पर हाथ रखा था या ऐसे आगे किया था, तो मैंने उस पर लिख दिया कि मेरे लाडले अनिल सरपंच, मठ में आने में कंजूसी क्यों करते हो, मठ में आ कंजूस। मैंने तो लाड में लिखा था, लेकिन उस फोटो में 3 शब्द लिख रखे थे। वो फोटो मेरे द्वारा, मैंने जो लिखा था वो कोई मशीन से नहीं लिखा था बल्कि पेन से लिखा था। पेन से लिखे हुए उस फोटो को आप ध्यान से देखो एक बार। मैं सारे समाज से अनुग्रह करूंगा, विनती करूंगा, विनय करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि उस चित्र जो इन लोगों ने वायरल किया उसको एक बार ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। उस गुड़िया के हाथ पर उस चित्र में स्याही फैली हुई दिख रही है। मेरे द्वारा लिखे हुए शब्दों को मिटा करके अपने ही शब्द उसमें डाल करके और उन्होंने ये शब्द लिख दिए जो मेरे ऊपर ये लोग एक, और मैं तो परमात्मा की बड़ी अनुकंपा और कृपा मानता हूँ कि इन लोगों के बुद्धि में केवल इतने शब्द आए, और कुछ गंदा भी लिख करके लोग मुझे कहीं न कहीं फंसाने का काम कर सकते थे। जब ये लोग एक संत पर बिना किसी मतलब में पोक्सो एक्ट तक की बात करते हैं, कितना गिर सकते हैं, उनका जमीर कितना जिंदा है, उनकी मानसिकता कितनी जिंदा है, ये तो समाज को अपने खुद सोचना चाहिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं जी महाराज जी, अगर भाई जो 6 साल की बच्ची पर हाथ लिखना सही है गलत है? देखिए ऐसा है, जब तक आपकी किसी के साथ में प्रेम भावनाएं हैं तब तो सब कुछ सही है, और जिस दिन किसी के साथ छोटी मोटी अनबनती हो जाए या आपसे कोई जलने लग जाए, उस दिन आप हंसेंगे तो भी लोग समझेंगे कि मुझे देख के हंस रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है किसी और को भेज दे, उसके पिताजी ये सृष्टि कुछ से नहीं चलती। फोन कर देते हैं। महाराज जी कुछ सामाजिक संगठन और पंचायतें सुलह के लिए देखिए मैं आप भी उसमें आगे मैं आपको ये कहूँगा, मैं तो आज उन लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग सुलह के लिए आओ, मेरे पास आमने सामने बैठ के मेरे से बात करो, मैं सुलह के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप अक्कड़ दिखाओगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक समाज का अपमान होगा। अक्कड़ दिखाना बंद करो, क्योंकि कानूनी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तुम भी कानूनी लड़ाई लड़ो। आओ देखते हैं, आप और हम मिल करके जो झूठा होगा वो कोर्ट में हार जाएगा। ये कई डेरों के महंत भी आरोप लगा रहे हैं आपको। जो 2-3 हैं, मैं समझता हूँ वो लोग स्मैक और सुल्फा अवैध रूप से प्रयोग करते थे, और उन लोगों ने इस मठ पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र किया। 2018 में कुछ यही गैंग जो अभी मेरे खिलाफ इस मदिरावीर के साथ लगी हुई है, इसी गैंग के कुछ लोगों ने, देखो इसमें 5-7-10 अच्छे भी आदमी हैं इनकी तरफ, जो भ्रमित है उनको पता नहीं है सच्चाई का, वो मेरे से मिले नहीं है क्योंकि इन लोगों ने मिलने नहीं दिया, उनको इतना ज़्यादा भ्रमित किया हुआ है। बाकी जो 5-10 अच्छे हैं उनको छोड़ करके जो एक लंबी कतार जिसके अंदर और होंगे 100 घर, 90 या 100 घर होंगे, यानी 10 और 90 का है ये। 90% तो हमारे साथ समाज खड़ा है और 10% इनके साथ खड़ा है। बस शाम को जो भंडारा चलता है, हमारे यहाँ तो भंडारा चलता है भोजन का, इनके यहाँ भंडारा चलता है ठेके का, वो जो बोतलों का। तो जो उस भंडारे में कहीं ना कहीं स्नान करने की इच्छा रखते हैं वो लोग मेरे विरुद्ध कुछ भी एक पंगा करते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। जिन लोगों की मैं समझता हूँ कि मुँह धोने तक का उनको नॉलेज नहीं, वो भी उठा के कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये कोई तमीज़ है? बदतमीजी के साथ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक समाज की जिम्मेदारी के नाते मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लोग इसके साथ लग करके इसको जो गुमराह कर रहे हैं या इसको जो उठा रहे हैं, वो लोग इसी का सत्यानाश का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से भी संपर्क कर रहे हैं इसी के साथ ही, मुझे ये शायद कैमरे में बताना नहीं चाहिए था। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, हम इनके साथ इसलिए लग रहे हैं कि इसको हमने इसने जो कमाए हैं इसके हम ख़राब करना चाहते हैं, यानी इसके लोग इसको ख़राब करना चाहते हैं। उस ये बंदा समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, 2018 में उन्हीं लोगों ने लग करके कुछ इन बाबाओं को उकसा करके 5-10 को, और वहाँ हमारे जो पीर महंत आए हुए थे पूज्य, उनके ऊपर डले पत्थर मारे, पत्थर मार के उनके शीशे तोड़े, किसी के साथ गालियाँ दी, पुलिस पर कहीं न कहीं एक डीएसपी साहब का सिर फोड़ा, एक एसएचओ साहब का भी चोट लगी, कुछ पत्रकारों को भी चोट लगी। उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, देख लो। तो ये सारे के सारे वो चौकड़ी है जो 2018 में सक्रिय थी, और वही चौकड़ी अब फिर षड्यंत्र कर रही है। उसमें ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, स्मैक और सुल्फा पिला पिला करके गांव के छोटे छोटे बच्चों को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और जो ये शराब का भंडारा जो गांव में मेरे विरुद्ध रोज़ चलाया जा रहा है, इलेक्शन के टाइम में भी कितने बच्चे यहाँ पर इसकी शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मरे। ये
गरीब लोगों को समझ में नहीं आना देना चाह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे महाराज जी आप भी उसके साथ थे सर। ये आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? लेकिन गांव के लोगों द्वारा बताया देखो गया ऐसा भाई, है, जो किसान नेता उसने कहा भाई देखो कोई नेता नहीं, उसको आप नेता करें, वो अपना नेतृत्व क्षमता ही जिसमें नहीं, नेता कहाँ से? उसके पास पद है किसान यूनियन का। सुनो मैं बताता हूँ, वो पद है ना, तो ये झगड़ा किसान यूनियन का थोड़ी ना, ये झगड़ा थोड़ी, ये तो मेरा और एक वर्तमान सरपंच के पुत्र का झगड़ा है। कह रहे हैं ना। अच्छा चलो, वो शुभकामनाएं, अगर उनके पास पद है तो मेरी ओर से मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनका पद बना रहे। तो मैं अच्छा महंत जी, अभी मेरा एक क्वेश्चन मैं एक बार इनका जवाब दूंगा। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई कोई संडील से कोई बात है। संडील गांव की ग्राम पंचायत ने मुझे एक पत्र लिखा था और उस पत्र के द्वारा उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था, और जब मैं वहाँ पर गया तो लगभग गांव के 500-400 आदमी एकत्रित थे। और जो ये बहन बोल रही है, मैं उस बहन को कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। वो तो कह रही है कि मुझे धमकी दी जा रही है फोन पे मारने की, इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए। कंप्लेन देनी चाहिए भाई, अगर मैंने किसी को धमकी दी है तो उनको मेरे खिलाफ जो है ना मुकदमा डालना चाहिए। मैं ऐसा कोई घटिया काम करूँगा, उस बहन को मैं जानता ही नहीं हूँ, क्यों करूँगा ऐसा काम, बताइए। जो रामरा गांव के सत्ताईनाथ जी थे उसने कहा जो 2018 में जो गामा हुआ था वहाँ पर बिला कोत गांव के या कोई साधु नहीं थे, जो बाहर के लोग थे उनके गामा किया। और वो किस प्रकार की वीडियो देखो, मैंने तो मुकदमा वो भी नहीं किया, वो मुकदमा पुलिस और उन लोगों के बीच में हुआ, मठ से बाहर हुआ, उसमें मेरा क्या लेना देना है। चलिए मुकदमा को पढ़ लो आप, 55 नंबर मुकदमा है, पढ़ लो एक बार। हाँ बताइए। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई आप और हम चलिए मिलके कोर्ट में केस लड़ते हैं, क्या आप और हम मिलके गांव का विकास कर सकते हैं? अरे यार, हम लोग तो भैया गांव का विकास ही कर रहे हैं, लेकिन जो इस विकास में रोड़ा बन रहे हैं, 55 लाख के आसपास रुपए हमने लगा करके गांव के डालावाड़ा जोड़ के विकास के लिए मैंने प्रयास किया। इस बंदे ने उसमें भी रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। दूसरी बात, जब भी मठ के अंदर जितना विकास का काम होता है, ये बंदा वहाँ पर भी रोड़ा डालने का काम करता रहा है, तो विकास में बाधा कौन है? समाज को समझना चाहिए। मैं ये को इल्जाम है जो आपको लग रहा है किसी लोग बुला रहा है कि 11,000 रुपए जो आपने ले लिए। हाँ, वो एक बार उनको मेरे सामने बैठ करके स्पष्ट करना चाहिए ना। ऐसे सामने बात रख, देखो मीडिया के सामने कोई कुछ भी बोल दे, हर एक पर्सन का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो मेरे सामने आमने बैठ करके स्पष्ट करे ना उस बात को। ऐसे लोग इल्जाम लगा देते हैं। और एक गांव का लड़का है जो बताया गया कि आपके द्वारा जो खुआया गया सीआईए के द्वारा, तो प्रूफ लेकर के उनने मेरे खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए ना। अगर मान लो मैं कहीं दोषी हूँ, कानून सबके लिए। जो पहले की फोटो है जो वायरल हुई थी, वो कौन सी फोटो होगी जी सोशल मीडिया पर? मैंने नहीं देखा, मेरे को इससे बात। आपकी भी एक सोशल मीडिया पे वायरल है फोटो। जो फोटो मेरी वायरल है वो इन लोगों के द्वारा 2018 में कंप्यूटराइज्ड बनाई हुई है, एडिटिंग है, और एडिटिंग करके 2018 में ही वो वायरल की गई थी। अब एक बार पुनः उन्हीं फोटोओं का सहारा लेकर के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ नहीं। सारी फोटो जो एडिटिंग करी हुई सब कुछ एडिटिंग है, सब कुछ। ठीक है, शुभकामनाएं, धन्यवाद।